अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां अनुपमा भारती के पैरों की एक्सरसाइज कर रही होती है। भारती बार बार मना कर रही होती है, लेकिन अनुपमा उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे शाहरुख खान से अपनी मुलाकात की बात बताती है। शाहरुख का नाम सुनते ही भारती बेहद उत्साहित हो जाती है और अनुपमा की बातों में खो जाती है। उधर अनुपमा उसका ध्यान भटकाकर धीरे धीरे उसके पैरों की एक्सरसाइज करवा देती है। इस पर हंसते हुए भारती कहती है, आपने तो मुझे उल्लू बना दिया। तो अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं सिर्फ खाना ही नहीं बनाती बल्कि प्यार से उल्लू भी बनाती हूँ। इस पर भारती हंसते हुए कहती है, आपके नाम और स्वभाव दोनों में ही माँ है। तभी वहाँ जसप्रीत आती है और भारती की एक्सरसाइज के बारे में पूछती है। अनुपमा कहती है, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी भारती के पैर खुद ब खुद ठीक हो जाए और ऑपरेशन की नौबत न आए। वो आगे कहती है, अगर किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो भगवान भी सुन लेते हैं। फिर भारती जसप्रीत से रीता के बारे में पूछती है, जिस पर जसप्रीत मना कर देती है। अनुपमा कहती है, रीता जरूर आएगी और उसे मेरे हाथों का जादू खींच लाएगा। दूसरी ओर पाखी अपने घर लौटती है और वहां खुशी मना रही होती है। यह देखकर बा कारण पूछती है तो पाखी बा के साथ डांस करने लगती है। इसी दौरान प्रार्थना भी वहां पहुंचती है। बा के बार बार पूछने पर पाखी बताती है, अब खुलेगा पाखी सैलून एंड स्पा। बा अंदाजा लगाते हुए कहती है, कहीं तुम अखबार में छपे उस डांस कंपटीशन में भाग लेने की तो नहीं सोच रही? तो पाखी हंस पड़ती है। बा के पूछने पर पाखी अपने डांस ग्रुप के बारे में बताती है, जिसमें राही, परी, मिता और वो खुद शामिल हैं। वो यह सब बताते हुए बेहद खुश होती है। इस पर बा कहती है, सपने देखना बंद करो। वहां बहुत प्रोफेशनल डांसर्स होते हैं। राही भी तो अपनी माँ जैसी ही है। बा आगे कहती है, अगर तुम्हारे सामने अनुपमा आ गई तो तुम्हारे सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। इस पर पाखी जवाब देती है, मुझे कुछ साबित करना है। जीतेंगे तो हम ही। और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। उधर बा प्रार्थना से किराया बढ़ाने की बात करती है। प्रार्थना सहमति जता देती है और वहां से चली जाती है। बा अपने आप से कहती है, किराया तो दे देगी लेकिन यहाँ से जाएगी नहीं। दूसरी ओर गुरुजी अनुपमा और उसकी टीम को डांस के बारे में सुझाव दे रहे होते हैं। गुरुजी कहते हैं, मुकाबले में हारने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद को कम आंकते हैं और दूसरे जो सामने वाले को कम आंकते हैं। अति आत्मविश्वास और कम आत्मविश्वास दोनों ही ले डूबते हैं। वो आगे कहते हैं, हमें सफलता की रस्सी पर चलना है, बैलेंस और फोकस बहुत जरूरी है। अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। परफॉर्मेंस में कमियां होंगी, एक अकेला इंसान उन्हें नहीं छुपा सकता, लेकिन एक टीम छुपा सकती है। नृत्य अकेले के लिए नहीं बल्कि टीम के लिए करना है, इसलिए एक परफेक्ट टीम तैयार करो। मुझे मालूम है कि बहुत बड़े बड़े डांस ग्रुप आएंगे, लेकिन चाहे ग्रुप कितना भी बड़ा हो, हम इस प्रतियोगिता में अपनी जान लगा देंगे। गुरुजी सबको प्रेरित कर रहे होते हैं। इसके बाद गुरुजी एक लड़की के बारे में बताते हैं जो उन्हें अहमदाबाद में मिली थी। गुरुजी उसका नाम भूलकर उसे रागिनी कहते हैं। यह सुनकर अनुपमा अपने मन में राही के बारे में सोचने लगती है। वो प्रेम द्वारा बताए गए उस डांस अकेडमी के बारे में सोचती है जो राही के लिए खोली गई थी। वो सोचती है, कहीं एक माँ के सामने उसकी बेटी ना आ जाए। यह सोचते सोचते अनुपमा अपने ही ख्यालों में खो जाती है। गुरुजी और जसप्रीत के बार बार बुलाने पर वह हाँ में सिर हिलाती है। फिर सब मिलकर डांस ग्रुप का नाम सोचते हैं। अनुपमा डांस रानियां नाम का सुझाव देती है। गुरुजी के पूछने पर अनुपमा कहती है, क्योंकि हर औरत अपने घर की रानी होती है, और सब इस पर सहमति जताते हैं। दूसरी ओर अनुपमा और उसकी टीम रीता को अपने डांस ग्रुप में शामिल करने के लिए एक नाटक रचती है। इस नाटक में सरिता पर माता आती है और चौल के सभी लोग उनके दर्शन के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। माता के दर्शन के लिए रीता और उसकी सास भी वहां आती है। जब यह बात अनुपमा को पता चलती है तो जसप्रीत इस मौके का फायदा उठाते हुए लोगों से 200 रुपए लेना शुरू कर देती है। अनुपमा उसे मना करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक रीता और उसकी सास माता के दर्शन करने पहुंच चुकी होती है। बातों ही बातों में सरिता, जिस पर माता आई होती है, कहती है, अपनी बहू को दबाना नहीं बल्कि उसके सपनों को उड़ान दो। उसे बेटी समझो और उसके सपनों को पूरा करो। तुम्हारे बेटे की नौकरी भी पक्की होगी, बस अपनी बहू पर भरोसा रखो। यह सब सुनकर रीता की सास भावुक हो जाती है और जिद करके अनुपमा से कहती है कि उसकी बहू को डांस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए। इस तरह बातों बातों में सरिता रीता की सास से रीता की डांस करने की अनुमति दिलवा देती है और इस तरह अनुपमा और उसकी टीम का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। सब लोग इस कामयाबी की खुशी मनाते हैं, लेकिन अनुपमा अंदर से दुखी हो जाती है। जसप्रीत के पूछने पर अनुपमा कहती है, मैंने सही करने के लिए गलत का सहारा लिया। ये अंधविश्वास का तरीका अपनाना सही नहीं था।
पता नहीं इस अंधविश्वास के नाम पर कितनों को ठगा जाता है। फिर वह थोड़ा संभल कर कहती है, हाँ, कम से कम हमने इसे किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन रीता को अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आज हमने मदद कर दी, मगर कल कौन करेगा? तभी भारती कहती है, हिम्मत तो होती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। रीता आपके साथ रहकर यह सब सीख जाएगी। तो अनुपमा कहती है, भगवान करे ऐसा ही हो। और फिर वह जसप्रीत को डांटते हुए कहती है, जो पैसे तूने अंधविश्वास के नाम पर लिए थे वो सब वापस कर दे। जसप्रीत सिर झुकाकर हामी भरती है और एक बार फिर सब लोग मिलकर अपने डांस ग्रुप को चीयर्स करते हैं। और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा, उसकी टीम और गुरुजी डांस की रिहर्सल कर रहे होते हैं। तभी अचानक गुरुजी गिर जाते हैं। यह देखकर अनुपमा घबरा जाती है और जोर से उनका नाम पुकारती है। गुरुजी के पैरों में मोच आ जाती है। तो यह देख सभी लोग डांस न करने की बात करने लगते हैं। तभी गुरुजी अनुपमा को घुंघरू देते हैं और कहते हैं, डांस शुरू करो, क्योंकि सालों बाद इन पैरों में अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत आई है। अगर आज यह टूट गई तो शायद ये सपने फिर कभी पूरे न हो सकें। अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट्स के लिए टीवी डेली कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है अनुपमा की कहानी रोज नए अंदाज में।